अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सदफ़ याकूब और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो कुरान पाक में ज़िक्र है वो 73 सूरतों में है और मुख्तलिफ़ मकामात में उनका ज़िक्र किया गया है। इनका जो शजरा है यानी कि इनकी जो डिटेल है वो है मूसा बिन इमरान बिन कसस बिन लावा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम। ये वही ख़ानदान हैं जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से ख़ानदान शुरू हुए थे और हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद के 2-3 जो पीढ़ियाँ हैं, 2-3 लोग गुज़रे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुखनत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो रंग था वो गंदमी था, ज़्यादा सफ़ेद नहीं था और काफ़ी सेहतमंद और ताकतवर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लिखने वाले ये लिखते हैं कि उनमें इतनी ताकत थी कि 8 से 10 लोगों जितनी ताकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में पाई जाती थी। और ज़ुबान में लुकनत इसलिए थी कि एक जगह फ़िरौन का शिकवा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला से उसने बोला कि क्या मैं उस शख्स से बेहतर नहीं हूँ जिसको बोलना भी नहीं आता और ज़बान में उसके लुकनत है। तो लुकनत इस वजह से थी, ये भी मैं आपको बताऊँगी कि किस वजह से थी। ओके जी, बनो इसराइल जो थे वो फ़लस्तीन से जब मिस्र की तरफ उन्होंने नकल मकानी की, जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक जब उनके भाई आए थे और उन्होंने बोला था कि मैं ही यूसुफ़ हूँ, तो उन्होंने फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ यानी कि कनान एक शहर था जहाँ से उन्होंने हिजरत करके मिस्र में शिफ्ट हुए और जब वो मिस्र में पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और तख्त पर बिठाने के बाद तमाम लोग जो है ना सजदा रेज़ हो गए। मिस्र के जो हाकिम थे यानी कि वहाँ पर उनकी तादाद जो थी वो 80 थी, जो कि पूरा ख़ानदान यहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास शिफ्ट हुआ था, हिजरत करके वहाँ से आया था फ़लस्तीन से, तो उनकी तादाद जो थी 80 थी। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर निकले तो तब उनकी तादाद 6 लाख हो गई थी। यानी कि जो ये 2 पीढ़ियाँ बीच में गुज़री और उनके बाद जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब इनको मिस्र से लेके एलिया यानी कि अब के जो टाइम के हिसाब से अल-कुद्स कहते हैं उसको, उधर जब उन्होंने हिजरत की तो ये 6 लाख लोग थे। अच्छा जी, मूसा जो थे वो यूसुफ़ के ज़माने में मिस्र का जो बादशाह था वो काफ़ी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की काफ़ी इज़्ज़त करता था और उनके दीन की काफ़ी यानी कि उनके दीन को काफ़ी मानता था, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलमान नहीं था। जो मिस्र के बादशाह थे उनको फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था। फ़िरौन जो था, जिसकी मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आगे बात करूँगी तफ़सील से, फ़िरौन उनका लक़ब था, जबकि फ़िरौन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आया था उसका नाम वलीद बिन मसअब था। ये उसका लक़ब था फ़िरौन। और फ़िरौन जो था इस तरह मिस्र का जो बादशाह था उसका ये लक़ब था, जैसे कैसर व कसरा और नजाशी लक़ब हैं। मुल्क हबशा के जो बादशाह थे उनको नजाशी कहते हैं। मुल्क रोम के और कुस्तुनतुनिया के जो फरमारवा होते थे उनको जो है वो कसरा कहते थे और मुल्क फ़ारिस के जो बादशाह थे उनको फ़ारिस के बादशाह थे उनको कसरा कहते थे और जो रोम और कुस्तुनतुनिया के बादशाह थे उनको कैसर कहते थे और मिस्र के जो बादशाह थे उनको फ़िरौन कहते थे। ये अलक़ाब थे इन बादशाहों के जो कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में इनको दिए जाते थे और फ़िरौन का जो असल नाम था वो वलीद बिन मसअब था। ये जो फ़िरौन था ये उनको लक़ब दिया गया था क्योंकि फ़िरौन मिस्र का बादशाह था और मिस्र का जो बादशाह होने के नाते इसने बहुत सारे इंतशार फैलाए हुए थे, काफ़ी ज़ालिम था, यहाँ तक इसका सर ऊंचा हो चुका हुआ था। इसने ख़ुद अपने आप को खुदाई दावे में
पेश किया हुआ था कि मैं एक खुदा हूँ और मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। इसके बारक से एक कबीला था बनी इसराइल, जिसमें से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और बनी इसराइल क्योंकि इन मज़ालिम का शिकार था, काफ़ी जुल्म करता था। मिस्र जो था वो बनी इसराइल के लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, वो उनको ग़ुलामों की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन बनी इसराइल जो था वो इस बात पे इस जुल्म को बर्दाश्त किए था कि हमारे ही ख़ानदान से, हमारे ही कबीले से एक शख्स ऐसा आएगा जो कि इसको शिकस्त देगा। वो किस तरह उनको पता चला कि मिस्र का जो बादशाह था फ़िरौन, उसने ख्वाब देखी थी कि बनी इसराइल की तरफ से शोले आग के उठ रहे हैं और मिस्र को अपनी लपेट में ले रहे हैं, जबकि बनी इसराइल को कुछ नहीं होता। इस तरह ये जो है ना अपने ख्वाब की ताबीर पता करता है और काहिनों को बुलाता है। और जो काहिन थे उस टाइम के, उन्होंने उसके ख्वाब की ताबीर इस तरह बताई थी कि इस कबीले से एक लड़का ऐसा आएगा जो तुम्हें शिकस्त देगा। और उस टाइम से लेकर बाद में जितने भी बच्चे पैदा होते थे और जितने भी ख़ानदान में बच्चों की पैदाइश होती थी, वो उनको ज़िबा करवा देता था। इस काम के लिए उसने काफ़ी सारे जासूस छोड़े हुए थे और जितनी भी दायाँ थीं उनको भी उसने हायर किया हुआ था कि जहाँ पे भी कोई बच्चा होगा तो हाँ, आपने मुझे बर वक्त इत्तला करनी है, मैं उसको ज़िबा करवाऊँगा और उसके बाद अगर बेटी होगी तो उसको छोड़ दिया जाएगा। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था तो उन्होंने इस बात को छुपाए रखा, हत्ता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और पैदा होने के बाद भी उनको छुपाए रखा। लेकिन वो इस बात की खौफ में थी कि अगर इस बच्चे का पता चल गया तो फिर ये इसको भी ज़िबा करवा देगा। जबकि अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली थी, यानी कि उनके दिल में ये बात इस तरह डाली थी, वही के ज़रिए नहीं, खुद से उनके दिल में ये बात आई थी कि मैं इसको दूध पिलाती रहती हूँ, जब कभी भी घेरा इसका तंग हुआ तो मैं इसको दरिया में बहा दूँगी और इसको अल्लाह की हिफाजत में दे दूँगी। ऐसा ही हुआ कि जब कहीं चेकिंग का टाइम आया तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी, उन्होंने वैसा ही किया कि संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बंद किया और दरियाए नील में बहा दिया। इसके बाद अपनी बेटी को बोला कि तुम इसका पीछा करो कि ये कहाँ तक जाता है और अल्लाह इसकी कैसे हिफाजत करता है। और अल्लाह ताला से एक वादा लिया कि अल्लाह ताला तुम मेरे बेटे की हिफाजत करेगा और तू ही मुझे इसको वापस करेगा। इस तरह दरियाए नील जो है ना बहता बहता जो फ़िरौन का महल था उसके नीचे से गुज़रता था। फ़िरौन का महल जहाँ पे था वहाँ पे जाके वो संदूक रुक गया। अब जो उसकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी वो भी परेशान थी कि अब तो ये ज़िबा हो के ही रहेगा। लेकिन बीबी आसिया जो थी फ़िरौन की बीवी थी, और ये भी वाक़या मैं भी आपको बताती हूँ कि फ़िरौन की बीवी बीबी आसिया कैसे बनी। बीबी आसिया ने उस संदूक को खोला और देखा कि उसमें बेटा है, और फ़िरौन ने देखा तो उन्होंने बोला कि इसको हम नहीं रख सकते। जबकि बीबी आसिया के इसरार करने पे वो मान गए और उन्होंने आगे से फ़िरौन ने आगे से बोला कि ये तुम्हारी ठंडक हो सकता है, मेरी ठंडक नहीं। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि अगर वो उस वक्त ये बात कह देता कि ये मेरी भी ठंडक है तो मैं इसका सीना दीन से ठंडा कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फ़िरौन की और बीबी आसिया की शादी इस तरह हुई थी कि फ़िरौन जो है उन्होंने रिश्ता भेजा था हक महर के इवज़ निकाह करने का, तो लेकिन बीबी आसिया ने बोला कि वो तो काफ़िर है, मैं उसके साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ। लेकिन निकाह इसने ज़बरदस्ती बोला, इनकार की सूरत में इसने बोला कि भी अगर तुम निकाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा। इस तरह बीबी आसिया का निकाह फ़िरौन के साथ हो गया। लेकिन जब निकाह हुआ तो बीबी आसिया ने जो हक महर था वो माफ़ भी कर दिया, और इसके बाद माफ़ करने के बाद जो है ना बीबी आसिया ने पहले दिन से फ़िरौन को बुरा जाना और उनको बतौर शौहर तो लिया, लेकिन उनको वो जो दर्जात थे उनके वो नहीं दिए क्योंकि वो काफ़र थे और बीबी आसिया मोमिन थी। बीबी आसिया जो है और बीबी मरियम ये औरतों में सबसे अफजल हैं, और हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हो की मिसाल ऐसे है कि जैसे खानों में सबसे ज़्यादा अफजल सरीद एक खाना है, वो सबसे ज़्यादा अफजल माना जाता है। इस तरह बीबी आयशा रज़ी ताला अन्हो इन बीबियों से भी ज़्यादा अफजल हैं।
इस तरह निकाह हुआ और उसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके दरबार में पहुँचे और वहाँ पे उनकी परवरिश पाई, जैसे ही दरबार में पहुँचे तो ज़ाहिर बात है वो छोटे बच्चे थे, उनको भूख लगी, वो रोने लगे। तमाम जितनी भी दूध पिलाने वाली माएँ थीं उनको तलब किया गया। जब तलब किया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसको किसी भी माँ के दूध को मुँह भी नहीं लगाते थे। वो कहते थे कि मैंने, यानी कि इशारे से वो ये बात कहते थे कि मैंने नहीं पीना, और रो ही जाते थे। इस तरह उनकी बहन भी उस महल में दाखिल हुई उन्हीं माँओं के साथ, और उन्होंने बोला कि मैं एक माँ को जानती हूँ, आप अगर कोशिश करके उनको देख लें, अगर वो दूध पिला सकती हैं तो पिला लें। बीबी आसिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर उनकी झोंपड़ी में गईं और वहाँ पर उनको दूध पिलाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पी लिया, उनको काफ़ी तोहफ़े तोहाइफ से नवाजा गया और उसके बाद उनको बोला गया कि तुम जब तक ये मेरा बच्चा दूध पीता है तुम मेरे महल में ही क़याम पजीर हो। इस तरह अल्लाह ताला ने उनको, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, उनकी माँ को वापस किया और उनके सामने उनकी परवरिश होने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो जवान हो गए और मिस्र और जो बनी इसराइल थे इनके इख्तलाफात काफ़ी बढ़ते गए, दो ग्रोहों में ये बटे हुए थे। तो बनी इसराइल जो है ना, ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर टहल रहे थे कि मिस्र और बनी इसराइल के दो लोग आपस में लड़ रहे थे, जबकि बनी इसराइल जो है ना वो काफ़ी हद तक शिकस्त खा चुका हुआ था और काफ़ी हद तक मार खा चुका हुआ था। इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह पे मुक्का मारा और वो उसी वक्त फ़ौत हो गए। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे इसलिए उनको अंदाज़ा ही नहीं रहा। उन्होंने फ़ौरन इस बात का इकरार किया कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैंने इरादतन ऐसा नहीं किया, मुझे शैतान ने बहकाया और ये शैतानी अमल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूर एक खड़ा शख्स देख रहा था जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बेहद प्यार करता था। उसने फ़ौरन आके बोला कि ए मूसा तुम यहाँ से चले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए और निकलने के बाद जो है ना उनको इस बात का ख़दशा था कि ये कत्ल की सज़ा कत्ल है और अब मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि फ़िरौन मुझे पहले ही पसंद नहीं करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से हिजरत करने का बोला और वो जंगलों में निकल गए। जंगल में जाते हुए पत्ते खाते भूख से बेहाल थे, ना कुछ पास था, ना कोई चीज़ थी कि जिसके आसरे से वो सफ़र करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जूता पहना हुआ था वो जूता भी टूट गया और उनके पाँव जो है ना चल चल कर ऊपर से मांस भी उतर गया, चमड़ी उतर गई। लेकिन उसके बाद जब वो एक जगह पहुँचे तो वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। ये भी अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती जैसे ही वो एंटर होते हैं तो उन्होंने देखा कि बाहर हौज़ पड़े हुए हैं, हौज़ बने हुए हैं और एक तरफ इंसानों का हौज़ है और एक तरफ जानवरों का हौज़ है और बेतहाशा रश है। कोई अपने जानवर भेड़ को, कोई बकरी को ऐसे पानी पिला रहे हैं। दूर एक जगह पे दो लड़कियां खड़ी हैं और वो अपनी बकरियों को लिए रोक के खड़ी हैं कि ये रश कम हो तो हम उस बकरियों को पानी पिलाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस टाइम ये आलम था कि इतनी भूख थी शदीद और पेट साथ लगा हुआ था, मुंह से पत्तों की स्मेल आ रही थी और बुरे हाल थे। उसके बावजूद उन्होंने वो लड़कियों के पास गए और उनको जाके बोला कि आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं। उन्होंने कहा हमारे बाबा बहुत ज़ईफ़ हैं, हम इस रश में नहीं जा सकती, इस वजह से हम इस रश का कम होने का इंतज़ार कर रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी ताकतवर थे, उन्होंने एक झटका दिया और उस रश को पीछे किया और वो जो दो बकरियां थीं उनको पानी पिलाया और बाकायदा उनको लाकर वापस दी और फिर अपनी जगह पे आके ये सारा माजरा देखने लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो बीबियां दोनों अपने घर गईं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को सारा माजरा बताया और माजरा बताने के बाद उन्होंने बोला कि यार हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कि वो जो शख्स है वो खुददार भी है और भूखा भी है, वो ऐसे आपके पास ना आएगा और हमसे मदद ना लेगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को भेजा और उनको बोला कि उनको लेकर आओ और बोलो जो तुमने मेरी बकरियों को पानी पिलाया हम उसका तुम्हें अजर देना चाहते हैं। तो वो जो है वो उनके साथ चल दिए और जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे उन्होंने सारा अपना माजरा बताया। उनको उन्होंने जो उनका अजर था वो दिया। अजर ये था कि उन्होंने बोला कि तुम जो है मेरे घर 8 साल खिदमत करोगे, मेरी बकरियां चराओगे और इसके एवज़ में मैं तुम्हारा अपनी बेटी के साथ निकाह कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात के लिए राज़ी हो गए और अल्लाह को गवाह बनाकर उन्होंने इस हक महर पे एग्री हुए
कि मैं 8 साल आपके घर में बकरियां चराऊंगा और बकरियां चराने के बाद 2 साल अगले जो हैं वो मेरी अपनी मर्ज़ी होगी, मैं करना चाहूँ तो करूँ, मुझे इस 8 साल में किसी बात की परेशानी ना हो। मैं इस बात को अल्लाह का गवाह बनाता हूँ। और आपने इस इवज़ में उनकी बेटी के साथ निकाह कर लिया। जबकि बाज़ मौरख़ीन लिखते हैं कि उन्होंने 8 साल किए थे, लेकिन कसरत से मौरख़ीन यही लिखते हैं कि उन्होंने 10 साल पूरे किए थे। और 10 साल पूरे करने के बाद फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको हुक्म हुआ कि तुम जो है ना मिस्र वापस चले जाओ और जाके दीन की दावत दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेके मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात हो गई थी, बहुत ठंड थी, आग की ज़रूरत थी, लेकिन आग कहीं दरकार ना थी और इस अंधेरे में मशल का काम भी करना था आग ने। इसलिए उन्होंने एक टीले पे चढ़ के दूर देखा तो दूर एक उनको रोशनी की किरण दिखाई दी और आपने अपने ख़ानदान को बोला कि आप यहीं पर क़याम पज़ीर हों, मैं आग का बंदोबस्त करके आता हूँ। जैसे ही आप उस पहाड़ी पे चढ़े तो एक दरख्त में से नूर निकल रहा था। वो नूर जो है वो देख के आप थोड़े से परेशान हुए। वहाँ से आवाज़ आती है कि ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ। अल्लाह ताला उससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुए, ख़ुद बराह रास्त उनसे कलाम किया और उनको बोला कि तुम मेरी ही इबादत करो, नमाज कायम करो और मिस्र जाके अपने दीन की तबलीग करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने कहा कि मैं उनको कैसे पैगाम दूँ, मेरी तो ज़बान में लुकनत है, मैं किसी को पैगाम क्या, मैं किसी से अपनी बात नहीं पूरी कर सकता, मैं कैसे उनको पैगाम दूँगा। एक और दूसरा ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैंने कत्ल किया है, मुझे डर है कि अगर मैं जाऊँ तो वो मुझे मार देंगे। इसके बरअक्स मुझे एक साथी दिया जाए तो वो जो साथी है वो मेरा भाई है हारून। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को ये दोनों दुआएं उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के आगे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की और अल्लाह ताला ने उनकी जो लुकनत थी वो भी ख़त्म कर दी और जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे उनको उनका साथी मुकर्रर कर दिया। वहाँ उस मुकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने का मकसद ये था कि वो उनको ख़ुद इकरार करें कि मेरे हाथ में लाठी है, जबकि अल्लाह ताला सब कुछ बज़ाहिर हो या पोशीदा हो सब कुछ जानते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ये मेरे हाथ में लाठी है, ये मुझे चरने के लिए जो बकरियां चराता हूँ उसके काम आती हैं, बाज़ दफ़ा दुश्मन को मारने के भी काम आ जाती हैं और बाज़ दफ़ा पत्ते झाड़ने झूड़ने के भी काम आ जाती हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इसको ज़मीन पे फेंको। जब उन्होंने ज़मीन पे फेंकी तो अज़दहा की उसने शक्ल इख्तियार कर ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और पीछे की तरफ दौड़े और अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, तुम डरो नहीं, ये तुम्हारे इख्तियार में है। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे ही तुम इसको पकड़ोगे तो ये लाठी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। फिर दूसरा मौज़ा उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको ये अता किया। उन्होंने कहा अपने बगल में हाथ दबाओ और बाहर निकालो। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बगल में हाथ दबाया और उन्होंने जैसे ही बाहर निकाला तो जो हाथ था वो नूर से रोशन होने लगा। ये 2 मौज़े थे जो कि हज़रत अल्लाह ताला ने उनको अनायत फ़रमाए कि ये दिखाकर तुम दीन की तबलीग करो, लोगों को इस्लाम की एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया कि वो ये दोनों चीज़ें लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। इस सर्दी के आलम में उन्होंने सफ़र किया और अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाने के लिए उनको तूर के पहाड़ पर बुलाया, इसलिए कि मैं उसको अपनी तजल्ली दिखा सकूं। फिर वो मिस्र पहुँचे और जैसे ही मिस्र पहुँचे तो दरबारियों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि बादशाह के महल में जाना सिर्फ़ बादशाह के ही लोगों का था काम, या तो कोई कासिद जा सकता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैं एक कासिद हूँ और पैगाम लेकर आया हूँ। इस तरह वो महल में दाखिल हुए। वहाँ पर किसी ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना था, लेकिन जैसे ही वो एंटर हुए तो फ़िरौन ने उनको फ़ौरन पहचान लिया था और उनको बोला कि तुम मूसा हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें मैंने पाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी महफ़िल में अपने दीन की दावत दी, उनको बताया कि एक अल्लाह है, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनकी आप इबादत करते हो, पूजा करते हो, ये सब जो है ना बेकार हैं। आप दीन की तरफ आओ, अल्लाह एक है, इसकी इबादत करो, नमाज कायम करो।
इस पर जो है ना उन्होंने अपने ये जो 2 मोज़े थे उन्होंने दिखाए। जैसे ही लाठी ज़मीन पर फेंकी तो अजदहा बन गया, और जैसे ही बगल से हाथ घुसा के निकाला तो वो नूर से भर गया। सब लोग देख के हैरान थे कि ये क्या हो गया है मूसा के पास इस तरह के, और जो उन्होंने दीन की दावत दी वो इतने रौबदार अंदाज में दी कि सब लोग परेशान थे कि इसकी तो ज़बान में लुकनत थी, ये कैसे बोल रहा है। और जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पुश्त में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम खड़े थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो है ना उनकी पुश्त पे खड़े थे और उन्होंने जब दीन की दावत दी। अब फ़िरौन जो है वो मुंह में उंगलियां दबाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा है कि ये कैसे हो गया, और उसी टाइम उसने पैंतरा बदला और उसने कहा तुम तो एक जादूगर हो। इस तरह के कई जादू मैंने देखे हैं और कई जादूगर मेरे पास हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास जादूगर है तो तुम जादू अपने ले आओ, मैं भी अपने टाइम से तुम्हारे इस जादू को बेकार करने के लिए आ जाऊँगा। इस तरह एक टाइम मुकर्रर हुआ और उस टाइम पे 40 लोग जो है ना जादूगर फ़िरौन की तरफ से हायर किए गए, और उन जादूगरों को बाकायदा तलकीन की गई कि तुमने इससे हारना नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मैदान में आए उन्होंने अल्लाह के खौफ से उनको बज़ाहिर बताया कि तुम अगर किसी गलत फहमी में हो, मैं एक अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूँ। अगर तुम कोई भी गलत इरादा रखते हो तो तुम्हारे ऊपर गज़बनाक अज़ाब होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम से कुछ लोग तो डर गए, लेकिन कुछ लोग मैदान में आ गए। उन्होंने अपनी अपनी रस्सियाँ फेंकी। जैसे ही रस्सियाँ ज़मीन पे फेंकी तो वो इतनी खौफनाक शक्ल इख्तियार करके सांप की सूरत में बज़ाहिर हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनको देख के खौफ खा गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी फेंकी तो अजदहा जो है ना नमूदार हुआ और उसने वो तमाम रस्सियाँ जो हैं वो खा ली। जितने भी जादूगर थे वो सब इस मामले को देख के उन्होंने कहा कि ये जादू नहीं है, और सजदे में गिरे और इस्लाम कबूल कर लिया। अब फ़िरौन जो है वो इस बात पे काफ़ी परेशान था और काफ़ी गुस्सा हुआ कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये इस्लाम कबूल कर लिया है। उसके बाद ये हुआ कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर उन्होंने फ़िरौन को भी दावत दी और हिदायत की तलकीन की कि तुम हिदायत करो और इस तरह के काम ना करो, तुम अपने आप को खुदा कहते हो। लेकिन फ़िरौन जो है वो बाज़ ना आया। फ़िरौन बाज़ आने वालों में से नहीं था। हालांकि बनी इसराइल पे बहुत सारे मौजज़े अल्लाह ताला ने दिखाए, बहुत सारे अज़ाब भी आए, लेकिन वो बाज़ ना आए। इन अज़ाबों में जो बहुत ज़्यादा कुरान पाक में जिनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र है उसमें बेशुमार मौज़े हैं, जैसे कि उसका कहत साली आ जाना, फिर टिड्डी दिल का आ जाना, जो फिर उसके बाद जो है ना जुओं का आ जाना, मेंढकों की बारिश, फिर खून का नज़र आना। जो खून का नज़र आना था वो आखिरी मौज़ा था, और ये बनी इसराइल के ऊपर नहीं होता था, ये मिस्री लोगों के ऊपर होता था। और मिस्री लोग जो है इस बात से परेशान थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का कहते थे कि तुम दुआ करो ये जो अज़ाब है ये हमारे से टल जाए, अगर तुम ये अज़ाब ख़त्म कर दोगे तो हम तुम पे ईमान ले आएंगे। फ़िरौन हर बारी ऐसे कहता था, लेकिन हर बारी उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा संगीन होता था। इवन के एंड पे जो खून नज़र आता था वो ये हिसाब था कि पानी पीने के लिए भी बनी इसराइल वालों से तलब किया जाता था कि हमें पानी दे दिया जाए, और जैसे ही वो पानी उनको देते थे तो वो खून की मानिद हो जाता था। उनको मिस्र के लोगों को खून नज़र आता था और बनी इसराइल को पानी नज़र आता था। इसके बावजूद वो हिदायत लेने वाला नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बोल दिया कि अब ये कौम हिदायत में नहीं आने वाली, तुम यहाँ से अपने भाइयों को जो इस्लाम वाले हैं, जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया हुआ है, उनको तुम लेके यहाँ से चले जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने वहाँ से हिजरत की, और हिजरत करने के बाद जैसे ही वो आगे चले, और इसलिए रात को बोला था कि ताकि ये आपकी पैरवी ना करें और आपके पीछे पीछे ना आए, लेकिन इसके बावजूद जब उनको सुबह पता चला तो वो लश्कर लेके फ़िरौन भी इनके पीछे हो लिया। जैसे ही दरिया क्रॉस करना था और पीछे इनको पता चला कि फ़िरौन का लश्कर आ रहा है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इन ज़ालिमों से मुझे बचा ले। अल्लाह ताला ने उनको बोला कि तुम ये दरिया में लाठी मारो और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में लाठी मारी तो जो पानी था वो ऐसे फट पड़ा और पहाड़ की मानिद हो गया और दरमियान में से रास्ता बन गया।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेके उस रास्ते से गुज़रे। जैसे ही गुज़रे उनका आखिरी जो फ़र्द था वो उस लश्कर से, उस पहाड़ से, उस रास्ते से उस दूसरी जानिब उतरा और यहाँ से फ़िरौन के आखिरी बंदा जो लश्कर का था वो चढ़ा और जैसे ही दरमियान में पहुँचा तो अल्लाह ताला ने उस पानी को मिला दिया। इस तरह फ़िरौन जो है वो गर्क और निस्तो नाबूद हो गया। लेकिन फ़िरौन ने एंड टाइम पे ये बात बोली कि जो बनी इसराइल के लोग जिस खुदा पर ईमान रखते हैं मैं उस खुदा पर ईमान रखता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जो तौबा के दरवाज़े थे वो बंद कर दिए और इस तरह वो उस दरिया में गर्क हो गया। आज भी उसको और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इसकी जो मौत है वो लोगों के लिए इबरतनाक बना के रखूँगा, क्योंकि ये खुदाई दावा करता है। आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में उसकी लाश पड़ी हुई है और लोगों के लिए वाकई वो इबरत का मंज़र पेश करती है, जितनी वो खौफनाक उसकी डेड बॉडी है। इसके बाद जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बाकी जो अपना लश्कर था उसको लेकर दूसरी तरफ रवाना हुए और जैसे ही रवाना होने लगे तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम कोहे तूर की तरफ आ जाओ। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुशी के मारे फ़ौरन तूर की तरफ भागे। 6 लाख का लश्कर था और 6 लाख का लश्कर लेकर जाना थोड़ा सा मुश्किल था। उन्होंने आहिस्ता जाना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुशी के मारे कि मैं अल्लाह से कलाम करूँगा। वहाँ पर पहुँचे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे पहुँचे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जितने भी लश्कर थे उनको बता के गए थे कि मैं 30 दिन के लिए तूर पे जा रहा हूँ। यहाँ पे पीछे आप लोगों की जो निगरानी है वो हारून अलैहिस्सलाम करेंगे। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोहे तूर पे पहुँचे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बराह रास्त तौरात लिखवाई। बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो तख्तियाँ थीं उनको जो अल्लाह ताला ने सौंपी थी वो हवारी की थी और बाद लोग कहते हैं कि पत्थर की थी। वो जो सहीफ़े थे वो तौरात के अल्लाह ताला ने बराह रास्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किए थे। ख़ुद अल्लाह ताला ने कलाम करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 दिन नहीं 40 दिन, जैसे वो अपने लश्कर को 30 दिन बोल के गए थे, लेकिन जैसे ही कोहे तूर पे गए तो अल्लाह ताला ने 40 दिन का बोला और इस तरह 40 दिन उन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया। इस 40 दिन के दौरान अल्लाह ताला से उन्होंने ख्वाहिश की कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये कुरान पाक में वाक़या और कुरान पाक में इस चीज़ का ज़िक्र इस तरह है कि मैं अल्लाह तुमको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आम इंसान की जो नज़र है वो मुझे नहीं देख सकती। अगर तुम देखना चाहते हो तो सामने पहाड़ की तरफ देखो। अगर ये पहाड़ मेरी रोशनी को बर्दाश्त कर लेगा और तुम्हारी नज़र मेरी रोशनी को बर्दाश्त कर लेगी तो मैं तुम्हें अपना आप दिखा दूँगा। जैसे ही वो पहाड़ जो है उस पर रोशनी पड़ती है, हालांकि इस रोशनी की जो पैमाना तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ये उंगली के इतने से हिस्से की तजल्ली जो थी वो अपनी दिखाई थी। तो वो पहाड़ जो था वो रेज़ा रेज़ा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी के बाइस बेहोश हो गए। इस तरह जो है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब होश में आए तो उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और कहा कि ए अल्लाह, मैं दोबारा कभी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल, आप सही फरमाते हैं, मैं आपकी झलक क्या, मैं तो आपकी ज़रा सी भी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के जो लश्कर थे वो इस तरह हुआ कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो उसमें घोड़े पर सवार जा रहे थे। तो एक सामरी बंदा था, वो बनी इसराइल के ही उस ख़ानदान में आता है लेकिन थोड़ा सा हटके था, लेकिन उसका नाम सामरी था। सामरी ने उस पहाड़ को देखा तो उस पहाड़ को कह रही हूँ, सॉरी, उस घोड़े को देखा और उस घोड़े को जाते हुए देखा। तो उन्होंने उस घोड़े के जो पाँव के निशान थे उससे एक मिट्टी ली और मिट्टी कुएं में फेंकी। तो वहाँ से एक बछड़ा जो था, खोखला बछड़ा बेजान, वो नमूदार हुआ। उसके ऊपर जैसे ही वो और मिट्टी फेंकते तो एक हवा जो है उसमें दाखिल होती और उसमें एक आवाज़ पैदा होती। इस तरह उन्होंने, जो वो सामरी था, उस सामरी ने उस गाय को पेश कर कर के लोगों को वर्गलाना शुरू किया और बोला कि यही रब है मूसा का भी, और मूसा देखना आके इसकी ही पस्तरिश करेंगे। अब ये जो बनी इसराइल थे ये ज़ाहिरी बात है बुतों की पूजा करते थे। ये ईमान तो ले आए थे लेकिन इनके दिलों में बुतों की पूजा बसी हुई थी
उन्होंने जो है ना बहुत सारे लोगों ने इस बात का यकीन किया, लेकिन बहुत सारे लोग कहते कि इस बात पर नहीं यकीन किया, और उन्होंने बोला कि हम अपने नबी का इंतज़ार करेंगे, और जिसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनको बाज़ करते रहे, लेकिन वो बाज़ ना आए, और उस सामरी ने एक शैतान का काम किया। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन बाद वापस आए, वो तख्ते लेकर, यानी कि वो जो अल्लाह ताला ने तौरात के सहीफ़े दिए थे वो लेकर जब वापस आए, जिसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया था कि नमाज अदा करो, मेरी इबादत करो, इन हदायतों को पकड़े रखो, इन ही रास्ते पे चलते रहो। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर वापस आए और दो ग्रोहों में, इन फ़िरक़ों में बटे हुए देखा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा भला कहा। इवन के उनकी दाढ़ी के बाल और उनके सर के बाल भी खींचे, काफ़ी लड़े, काफ़ी गुस्सा किया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है काफ़ी जलाली तबीयत के थे, और हज़रत उसके बरक्स हज़रत हारून अलैहिस्सलाम काफ़ी नरम थे, और उन्होंने काफ़ी बर्दाश्त करते हुए इस बात को बोला कि भाई, ये जो लोग थे ये मुझे कमज़ोर जानते थे, इस वजह से मैं इस डर से आपके पीछे नहीं आया कि कहीं ये मैं निकल जाऊं और ये दो फ़िरक़ों में बट जाएं, इनकी वजह से मैं आपके पीछे नहीं आया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उस बछड़े को आग पे जलाया और उसकी जो खाक थी वो समुंदर में, दरिया में बहा दी। उसके बाद जो है उस सामरी का उन्होंने पूछा कि सामरी ने सारा वाक़या बताया कि वो चीज़ मैंने देखी जो किसी ने नहीं देखी, और उसकी घोड़े के जो खाक के निशान थे उससे मैंने खाक ली, और खाक लेने के बाद जो है मैंने उस गाय के बछड़ा तैयार किया और हारून से दुआ करवाई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने इसके लिए दुआ की थी कि तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, लेकिन उनको ख्वाहिश का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो किस चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है। इस तरह जो है ना वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो काफ़ी अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, और इसके बावजूद जो है ना अल्लाह ताला ने फिर उनको माफ़ फरमाया और उनको बोला कि तुम यहाँ से हिजरत करो, और जिस मुकाम पे तुम ठहरोगे, तुम जहाँ पे पड़ाव करोगे, वो मुकाम तुम्हारी जीत में, तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी गई है। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस लश्कर को लेके एलिया के मुकाम पे गए, और वो जो कि आज के दौर में उसको अल कुदस बोला जाता है, मैंने पहले भी बताया है। एलिया के दरवाज़े पे गए, वो एक काफ़ी बड़ा किला था और उसको फ़तह करना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जो लश्कर थे उनको बोला कि तुम जाके हिम्मत करो, और वो बहाने बनाते रहे। इवन कि अल्लाह ताला ने बोला कि तुम इनको बोलो कि तुम इनको कि ये पड़ाव करें और जीत इनके मुक़द्दर में है। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम जाके बात तो करो किले के दरबारियों से, लेकिन उन्होंने किसी ने भी बात नहीं की। इनमें से दो जो लोग थे ज़ईफ़ थे, और अल्लाह ताला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन थे, इसका नाम था यूशा बिन नून और कालिब बिन यूफ़ा। ये दो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बोला तुम जाके हिम्मत तो करो। उन्होंने कहा नहीं, हमने इतने सालों से ग़ुलामी में गुजारे हैं, हमने कभी लड़ाई झगड़ा जंगें नहीं लड़ी, तो हम कैसे इनके ऊपर पड़ाव करें। इस तरह फिर अल्लाह ताला ने इनको सज़ा के तौर पे बोला कि 40 साल तुम लोगों के ऊपर ज़मीन हराम कर दी गई है, तुम लोग इसी तरह दर बदर फिरोगे। उसके बाहर जो एलिया के बाहर एक मैदान है था, उसको मैदान तहीन कहते हैं। इसके ऊपर वो 40 साल घूमते रहे, लेकिन उनको कोई मुकाम ना मिला। उसी मैदान के गिर्द घूमते रहे, आगे जाए पीछे, लेकिन वो उस मैदान से बाहर नहीं निकल सके। उस मैदान में ही अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर मनसलवा उतारा था, इसी दुआ पे कि जो है ना ये कौम क्या खाएगी क्या पिएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, और उस सहीफ़ों को फॉलो करने के लिए, उन सहीफ़ों की हदायत करने के लिए कि इन सहीफ़ों से हदायत ये लोग हासिल कर लें, ये कमाएंगे कि इबादत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ऐसी कौम, यानी कि जो बिल्कुल नाफरमान कौम थी, उनके लिए मनसलवा उतारा। अल्लाह ताला ऊपर से जो है ना उनको खाने भेजते थे। फिर एक शख्स ने एक दफ़ा पूछा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है।
तो इल्म वाला जो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हूँ, और इस बात पे अल्लाह ताला को नाराज़गी का इजहार किया। अल्लाह ताला को काफ़ी गुस्सा आया। इसमें कोई शक नहीं था, वो अल्लाह के नबी थे, उस टाइम हदायत का सरचश्मा थे। उनके पास अल्लाह ताला उनको कलीमुल्लाह का ख़िताब दिया था, उनकी कौम पे मनसलवा उतरा था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो अंदाज़े बयान था, जो सवाल का जवाब देने का अंदाज़ था, वो अल्लाह ताला को पसंद ना आया और अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से वो जगह छोड़ जाने को बोला। अच्छा, इसके बाद जो है ना हज़रत खिज़र जो थे वो उनके मुकाम पे जो है ना यूशा बिन नून के साथ उन्होंने सफ़र किया था और हज़रत खिज़र को ढूंढा था। और हज़रत खिज़र का एक सेपरेट वाक़या, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको हज़रत खिज़र के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊँगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र के साथ कैसे सफ़र किया था, वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। इस तरह हज़रत खिज़र के मिलने के बाद जो है ना हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो इसी मैदान में इंतकाल हुआ उनका, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के 2 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। दैट्स इट। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं, वो नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसा इल्म दिया था जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला स्टोरी बताऊंगी आपको, और इसके ऊपर एक पूरी डिटेल से बात करूंगी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पे। और ये थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। बीच में थोड़ी सी जो बातें हैं वो मैंने थोड़ी सी स्किप कर दी हैं, और बहुत सारी जगहों पे इनका ज़िक्र है, इसलिए एक वीडियो में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को बताया है कि कैसे फ़िरौन का इन्होंने ख़ात्मा किया, कैसे उनके साथ जो है ना लड़ाइयाँ की। बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्से हैं, लेकिन मैंने इन शॉर्ट बताया है कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा किस्से आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मेरी वीडियो इस बार थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन माज़रत के साथ ज़रा ईद की मसरूफ़ियत में मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा बर वक्त आपको वीडियो पहुंचेगी। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। मैं क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में इंशाल्लाह ताला ज़रूर जवाब दूँगी। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।